हेलो एवरीवन। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स इस टॉपिक में रेक्टिलिनियर मोशन है और रेक्टिलिनियर मोशन में वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, कैसे पहचानोगे? सो जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में A means acceleration, V means velocity, X means distance, motion या displacement होता है X होता है distance, motion या फिर displacement। अगर ये तीनों का इक्वेशन अगर आपको किसी भी एक का इक्वेशन दिया हुआ होगा T के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? T के फॉर्म में, तो वो प्रॉब्लम होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन का। तो देखिए यहाँ पे A का इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल्स टू T में, टी स्क्वायर मीन्स A का इक्वेशन टी में दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम हुआ स्टूडेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक जान लेना है वेरिएबल एक्सेलरेशन का। सो ए मीन्स एक्सेलरेशन और वो होता है डीवी अपॉन डी टी। वी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डीएक्स अपॉन डी टी, राइट। और ये जो सेकंड नोट है मैं अभी आपको प्रॉब्लम में समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप वन में जो भी गिवन है वो लिख लेना है। सो जो इक्वेशन है आपका ए का वो लिख लेना है के टी स्क्वेर, राइट। देन आपको कंडीशन दी हुई है, कंडीशंस, राइट। सो कंडीशन है स्टूडेंट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो, तब आपको वेलोसिटी लेनी है, वेलोसिटी लेनी -12 मीटर पर सेकंड। और सेकंड कंडीशन है v इक्वल्स टू जीरो, v इक्वल्स टू जीरो, तब आपको x लेना है स्टूडेंट 15 मीटर, राइट। और आपको उसी टाइम t भी दिया हुआ है स्टूडेंट 4 सेकंड। और आपको इक्वेशन लिखना है मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन मीन्स x। तो आपको x का इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट। तो चले सबसे पहले आपको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए आपको गिवन क्या है? a। तो आपको a गिवन है स्टूडेंट। सो a गिवन है तो आपको फाइंड क्या करना है? x। एरो देखिए यहाँ पे एरो। तो a गिवन है तो सबसे पहले आपको v फाइंड करना होगा। और v कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट? a का इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका हमें i मींस इंटीग्रेशन लेके v फाइंड करेंगे। और v आया तो v का हम फिर से इंटीग्रेशन फाइंड करके x फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले a दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ स्टेप टू में। आपको a दिया हुआ है, a दिया हुआ है के टी स्क्वेयर, इसका हमें पहले इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा, तब क्या मिलेगा? v। तो पहले में a का जो फॉर्मूला है, a का फॉर्मूला क्या है? dv अपॉन dt, वो लिख लेता हूँ dv अपॉन dt इक्वल्स टू के टी स्क्वेयर। तो ये dv एज इट इज इक्वल्स टू ए के टी स्क्वेयर एज इट इज, और ये dt यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू की इस साइड आते तो होगा वो इसको मल्टीप्लाई के टी स्क्वेयर को। अब मैं इंटीग्रेशन दूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है इंटीग्रेशन, तो dv और यहाँ पे इंटीग्रेशन के टी स्क्वेयर और यहाँ पे dt। सो इंटीग्रेशन और d, इंटीग्रेशन और d मीन्स डेरिवेटिव। सो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। सो बचेगा सिर्फ v। और यहाँ पे k कांस्टेंट है एज इट इज, और टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट, टी स्क्वेयर का दो है, दो पावर जो है उससे एक से इंक्रीमेंट करना है, एक से बढ़ाना है, तो क्या होगा? टी क्यूब अपॉन थ्री। टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब, दो पावर एक से बढ़ानी है थ्री, और वही पावर अपॉन पे लिखनी है थ्री, और प्लस आपको लिखना है कांस्टेंट C1। सो स्टूडेंट, ये v का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा v इक्वल्स टू के टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस C1। बट हमें कंडीशन दी हुई है, देखिए t इक्वल्स टू जीरो और v की। सो यहाँ पे मैं t इक्वल्स टू जीरो लूंगा और v -12 मीटर पर सेकंड। सो v अगर मैंने -12 लिया इक्वल्स टू t जीरो अगर लिया, t की अगर वैल्यू मैंने जीरो ली तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो इंटू के अपॉन थ्री, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और प्लस क्या मिलेगा? C1। तो C1 की वैल्यू मिली मुझे स्टूडेंट, C1 की वैल्यू मिली मुझे -12। सो ये C1 में यहाँ पे पुट कर दूंगा v के इक्वेशन में। सो v इक्वल्स टू के टी क्यूब अपॉन थ्री, और C1 की वैल्यू कितनी आई? -12, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -12 और इसे इक्वेशन 1 दूंगा।
अब देखिए v मिल गया है मुझे, सो मैं v का इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा मुझे, x। तो सबसे पहले जो v का फॉर्मूला है वो लिखूंगा मैं, dx अपॉन dt। सो v का फॉर्मूला है dx अपॉन dt इक्वल्स टू के टी क्यूब अपॉन 3 - 12। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट, ये dt इक्वल्स टू के इस साइड में देखिए dx इक्वल्स टू के टी क्यूब अपॉन 3 - 12, और यहाँ पे आ जाएगा dt। तो मैं फिर से इंटीग्रेशन लूंगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के टी क्यूब अपॉन 3 - 12, राइट, -12, और डी टी एज इट इज। सो इंटीग्रेशन और डी मीन्स डेरिवेटिव कैंसल, तो x बचेगा, k एज इट इज, k अपॉन 3 एज इट इज, राइट, k अपॉन 3 एज इट इज। और t रेस टू 3 का इंटीग्रेशन होगा, t रेस टू 3 का, t की पावर 3 है, 3 को 1 से बढ़ाना है, मिलेगा 4, और अपॉन पे लिखना है 4, अपॉन पे क्या लिखना है 4, वही k अपॉन 3 कांस्टेंट एज इट इज, और सिर्फ t रेस टू 3 का इंटीग्रेशन, तो t एज इट इज, 3 की पावर 1 से बढ़ाना है 4, और अपॉन पे 4, -12 का इंटीग्रेशन, 12 का इंटीग्रेशन होगा 12t, 12 का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, 12t, राइट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है t मल्टीप्लाई कर लेना है सिर्फ 12t, और प्लस इसका कांस्टेंट लीजिए आप c2। तो स्टूडेंट अभी लास्ट में बोला था कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो मोशन मीन्स एक्स होता है, और इस एक्स का इक्वेशन हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो इक्वेशन के लिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन के लिए डायरेक्टली आपको टी की जो वैल्यू दी हुई है 4 सेकंड, वो आप सिर्फ यूज करें यहाँ पे 4 सेकंड, सिर्फ टी की, तभी ये इक्वेशन आ जाएगा। सो एक्स इक्वल टू के एज इट इज, टी की वैल्यू है 4, सो 4, और ये सेकंड है, यस मीन सेकंड, 4 अपॉन 4, और ये 3 एज इट इज, -12 इंटू कितना होगा स्टूडेंट 4, और प्लस c2। सो x इक्वल्स टू, ये अगर आपने कैलसीपे किया 4 अपॉन 4 और इंटू 3, देखिए कैलसीपे क्या करना है, k एज इट इज लिख लेना है, 4 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 64, -12 इंटू 4 होगा 48, और प्लस c2। सो देखिए स्टूडेंट 64 के -48 प्लस c2, ये इक्वेशन आएगा स्टूडेंट्स आपका मोशन का।